मम्मी, चाय पिए आप तो। और हाँ मम्मी, मुझे एक बात तो बताएं आप, किचन में सारे नए कपड़े रखे हैं आपने, पुराने वाले तो मुझे नजर ही नहीं आए कहीं। कोई चीज नहीं पुराने वाली, सब भी बदल दी है। मम्मी, सारे कप ही नए ले आएंगे, क्या पैसे नहीं लगते क्या? हर चीज बदल दी, वो भी इतनी महंगी महंगी। सारी अच्छी लग रही है काफी। अरे बेटा, तेरी भाभी ने बदल दी, वो कह रही थी सामान थोड़ा पुराना हो गया है, चेंज कर लेते हैं, उसने बदला है सब कुछ। जिधर देखो हर चीज बदल रखी है। अभी मैं देख कर आ रही हूँ, हर रूम में पर्दे चेंज हो रखे हैं, और ये देखें हाल में भी सारे पर्दे चेंज कर दिए हैं। कितने महंगे महंगे लगा रखे हैं आप लोगों ने पर्दे। और ये फूल पौधे पुराने पड़े तो थे, ये भी आपने सारे बदल दिए, वो भी तो इतने अच्छे लग रहे थे। अरे भला क्या जरूरत थी बदलने की? जब मैं यहाँ पर थी तब तो आप मुझे एक फूल भी नहीं लाने देती थी, कहती थी क्या फजूल में खर्चा करती रहती है, जो पड़े ठीक है वही। अब खर्चा नहीं हुआ क्या? मेरी शादी के बाद तो आपने पूरा घर ही बदल दिया है मम्मी। अरे बेटा, इतने साल मैंने घर संभाले अच्छे से, बहुत हो गया। अब मेरी इतनी उम्र ही नहीं कि मैं घर को देखूं संभालूं। तेरी भाभी करती है सब कुछ, मैं तो सारी जिम्मेदारी उसे दे रखी है। अब जब बहू आ गई है तो वो भी तो इस घर की है ना, इस घर का बुरा तो सोचेगी नहीं, इसलिए वही सब कुछ देख लेगी। मुझे भला क्या जरूरत है फिर परेशान होने की? अब इस घर का अच्छा बुरा या फिर कोई भी सामान लेकर आना नहीं लेकर आना, हर चीज वही देखती है। मुझसे तो ये होते ही आप पे साथ दुखना शुरू हो जाता था मेरा। सारी जिम्मेदारी मैंने उसे ही दे रखी है, वो जाने उसका घर जाने। वाह मम्मी वाह, आप लोग भी ना बहुत अजीब हो। बेटी खर्चा कर ले तो खर्चा, बहू जितना मर्जी खर्चा कर ले कोई कुछ नहीं बोलता, बस कह देते हैं बेटा वो जो मर्जी करे उसका घर है। मैंने सारी जिम्मेदारी उसे दे रखी है, ये भी ठीक है। अब मम्मी आप खुद देखें, इस घर में कोई भी चीज पहले वाली नहीं, हर चीज चेंज हो चुकी है। मैं भी तो रहती थी ना यहाँ पर, तो भाभी भी ऐसे रह लेती। आप लोगों का तो पता नहीं क्या है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप जाने आपकी बहू जाने, जो मर्जी करें। चल बेटे एक काम कर, खाने का टाइम होने वाला है, जाकर खाना बना ले। क्यों मम्मी, मैं क्यों खाना बनाऊं? इतने दिन हो गए मैं ही हर काम करी जा रही हूँ। एक तो आपकी बहू महारानी बनकर बस घूम ही जा रही है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, और इन 3 दिनों में मुसलसल मैं काम कर रही हूँ। मम्मी अब मुझसे और काम नहीं होता, आप अपनी बहू का भी फोन करें कि वापस आए, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। अरे मैंने सोचा था अपने मेके जाऊंगी, आराम करूंगी, और यहाँ तो उल्टी हो रहा है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप भाभी को भी फोन करें, जल्दी आए अभी, अब नहीं मुझसे और काम हो रहा। इतनी होशियार है वैसे भाभी, खुद तो घूमने का मजा ले रही है और काम पीछे से हम करें। आप जल्दी फोन अभी करें कि कब तक आ रही है वो। 2 दिन पहले ही कहना था उन्होंने, और अभी तक आने का नाम नहीं ले रही। अच्छा चल ठीक है, मैं करती हूँ फोन, ला मिला कर दे मुझे जरा फोन। ये ले मम्मी करें बात, मैंने स्पीकर पर लगा दिया है फोन। अस्सलाम वालेकुम बहू, कैसी है तू? वालेकुम अस्सलाम। मम्मी जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटे शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। तुम बताओ तुम कब आ रही हो? मम्मी हम लोग रास्ते में, थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, खैर ऑफिस से आना। हाँ हाँ चले मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, फिर मैं आकर बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा अल्लाह हाफिज। चल अब तो तूने खुद ही सुन लिया ना फोन पर, आ रही है वो, टेंशन न ले। अरे मम्मी, भाई और भाभी को कितने दिन हो गए घूमने गए हुए, इतना पैसे भी लग गए होंगे पता है आपको? वहाँ पर होटल इतने महंगे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 1.5-2 लाख कहीं नहीं गया। और आपको पता है कितना खर्चा हो जाएगा? अब वहाँ पर शॉपिंग भी करेंगी, खरीदारी तो करनी है, इतनी दूर गई है तो खुद के लिए तो लेंगी, फिर अपने मेके के लिए भी लेंगी, तो फिर तो वाइफ भी लेंगी। आपको पता है मम्मी खाना वहाँ पर कितना महंगा है? मैंने तो सुना है एक चाय भी 1000 की है। अब खुद सोचे, खाना भी खा रही है, कितने दिन हो गए, बस बहुत ही फजूल खर्ची कर रही है वैसे भाभी। वैसे मम्मी जितने दिन का बोला था उतने दिनों में आती ना, 2-3 दिन का बोल कर गई थी, और आज हफ्ता आ चुका है, पर अभी तक भाभी वापस नहीं आई। बजट का हिसाब तो 2-3 दिन का होगा ना, बाकी सारी क्या फजूल ऐसे जाया करते रहते हैं पैसे। एक तो देखे मम्मी, आपने देखे भाभी का स्टेटस, आपकी बहू ने कैसे टी-शर्ट पहन रखी है भाभी ने, जरा हया शर्म है ही नहीं, हाथों में न कंगन है और ना ही कुछ और डाल रखा है। यहाँ पर तो आप कहती हैं बहू सजी संवरी अच्छी लगती है, और आपको पता है दुपट्टा तो है ही नहीं, सर पर लिया ही नहीं भाभी ने, कैसे नंगे सर घूम रही है। देखो जरा कैसे अंग्रेजों की तरह घूम रही है, जरा हया नहीं बची वैसे भाभी में,
कुछ भी शर्म नहीं आती। अच्छा ये वाली फोटो, अरे ये बेटा मुझे भी भेज रखी है, कितनी अच्छी तो लग रही है वो। अरे बेटा अगर उसने सर पर बटा नहीं दिया तो देखो रूम में तो बैठी है वो, तू भी ना। अरे मम्मा आपने देखे स्टेटस ला रखा है भाभी ने, वहाँ पर सब देखेंगे, पूरे खानदान वाले, चाचा नाना मामू ताया, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या कहेंगे। क्या आपकी बहू को बिल्कुल शर्म नहीं है? हमें पता है उनकी शादी हो रखी है, लेकिन ऐसे हाथों में हाथ डालकर कैसे तस्वीरें बनाई हुई हैं और फिर स्टेटस भी लगा दिया है। वाह क्या कहने। अरे दिखाना क्या चाह रहे हैं वो, शर्म तो वैसे भी बेच गए इन लोगों ने, आपकी इज्जत तो जनाजा निकाल दें, जरा शर्म नहीं बजी। अरे भाई का तो क्या है, भाभी को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। अरे मम्मी क्या आपके ससुराल वाले नहीं पूछेंगे कि कैसी बहू ब्याह लाई है, कोई जिसे तरबियत ही नहीं। अरे कैसे नंगे सर घूम रही है, सर पर दुपट्टा लेना तो उसने गवारा ही नहीं किया, और कैसे टी शर्ट पहन के घूम रही है, और आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। वाह क्या कहने मम्मी आपके, मुझे क्या है, जो मर्जी करो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी और आपी, कैसी हैं आप दोनों? बहू हम तो ठीक है, तू बता तू कैसी है और सफर कैसा रहा, और जो बिलावल किधर है, नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ रह गया? अरे मम्मी वो ना नीचे गाड़ी में से सामान उतार रहे हैं, अभी आते ही होंगे। अरे भाभी आप इस तरह टी शर्ट पहनकर कैसे आ गई, गली मोहल्ले में लोग नहीं देखेंगे क्या, कुछ शर्म हया है कि नहीं? और देखिए दुपट्टा कैसे गले में डाल रखा है, सर में लिया ही नहीं पल्लू। अरे पहले इज्जत का काम उतार रखी थी आपने, जो स्टेटस लगाया था, अब यहाँ पे भी पहन कर आ गए आप वैसे ही कपड़े। हाँ? आप ही वो जरा इस तरह के कपड़े सफर में आसान रहते हैं ना, इसलिए मैंने पहन लिया। वैसे भी गाड़ी तो अपनी थी ना, अब अपनी कार में भी कंफर्टेबल होकर ना जाए तो क्या फायदा अपनी गाड़ी का, इसलिए मैंने यही पहन लिए। अरे कैसे वहाँ पर आपने जीन्स टॉप पहन रखी थी, देखा था मैंने, ऊपर से स्टेटस पे लगा रखा है। अरे आपने स्टेटस क्यों लगाया, किससे पूछ कर लगाया? कैसे नंगे सर थी आप, ना सर पे दुपट्टा था और पूरा खानदान देखता है। अरे कुछ शर्म है कि नहीं आप में? और कैसे हाथों में हाथ डाल के रखे थे? अरे आप दिखाना क्या चाहती हैं आप, पूरे खानदान को क्या शो कराना चाहती हैं? कुछ शर्म है बाकी ठीक है नहीं, हाथों में हाथ डाल के ऐसे तस्वीरें बनाई हैं, सारी इज्जत उछाल के रख दिया आपने हमारी। तो अगर इतना ही शौक है इज्जत उछालने का तो ऐसे बाहर जाके उछाल दो, ये स्टेटस पर हाथ हाथ पे डालने की क्या जरूरत थी? सबको पता है शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी ओछी हरकतें आपकी जानी नहीं, क्या जरूरत थी इतनी ओछी हरकतें करने की? बस आते ही शुरू हो गई है मेरी बेटी भी, इसे भी कोई समझ नहीं आती मेरी बात। अरे आप ही दिखावे के थोड़ा ना लगाया था स्टेटस, वो तो आपके भाई ने कहा था कि घूम रहे हैं और एक स्टेटस लगा दो, सभी लगाते हैं, हमने कौन सा अनोखा लगा लिया, और खानदान में अच्छा लगता है इस तरह स्टेटस लगाओ, वो तो खुश होते हैं कि अच्छे घूम रहे हैं, कोई ये थोड़ी ना कहते हैं कि दिखावे के स्टेटस लगा दिया, क्यों लगाया? अरे सभी लगाते हैं, हमने कौन सा अनोखा लगा दिया। अरे आप ही रही बात कपड़ों की, कपड़े तो नॉर्मल है, कुछ ऐसे ऐसे तो कपड़े पहने नहीं मैंने, और वहाँ पर तो जो औरतें थी ना मम्मी जी की उम्र की, उन्होंने भी ऐसे कपड़े पहन रखे थे, और आप भी जब पिछली बार घूमने गई थी तो आपने भी ऐसे कपड़े पहने थे, स्टेटस भी लगाया था, और आपने तो अभी भी ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तब भी तो सब देखते हैं ना, तब नहीं लगता दिखावा ये कोई कुछ कहेगा खानदान वाले। भाभी मेरी अलग बात है, मैं अलग रहती हूँ अपने ससुराल वालों से, उनके साथ नहीं रहती। वहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, लेकिन आप पूरी फैमिली के साथ रहती हैं। वैसे भाभी आप वहाँ पर एक हफ्ता पूरा रह कर आएंगे, शॉपिंग तो की होगी, खरीदारी भी बहुत ज्यादा ही की होगी यकीनन, और अपने मेकअप वालों के लिए पता नहीं क्या कुछ लिया होगा। हाँ आपी शॉपिंग तो मैंने सबके लिए की है, आपके लिए भी की है, आपके लिए मैंने एक जैकेट ली है और मम्मी जी के लिए एक शॉल ली है, सबके लिए की है शॉपिंग तो मैंने। अरे बहू बहुत अच्छा किया जो सबके लिए कुछ ना कुछ ले आई है, इस तरह मेमोरी बन जाती है, सबको याद रहता है कि ये जब वहाँ पर गई थी तब लेकर आई थी, और मैं भी कहूँगी मेरी बहू जब गई थी ना घूमने फिरने तब लेकर आई थी मेरे लिए शॉल, बहुत अच्छा किया तूने। इसी तरह तेरी ननद भी कहेगी कि मेरी भाभी लेकर आई है और कितनी अच्छी लग रही है जैकेट, क्यों बेटा? मेरे लिए तो सिर्फ एक जैकेट लेकर आई हो, और कैसे कह रही सबके लिए लेकर आई हूँ, एक जैकेट लाकर जैसे एहसान करी है, और खुद के लिए पता नहीं कितनी शॉपिंग की होगी, मुझे कौन सा बताएगी, जाकर अपने मेकअप वालों को बताएगी कि मैंने ये लिया वो लिया। वैसे भी इसने वही करना जिसके मन में है, ये कौन सा किसी की सुनती है। वैसे भाभी आपको घर को कौन चलाना था, मैंने हिसाब लगाया है, आप जब घूमने गई थी वहाँ पर जो स्टेटस लगाए थे मैंने सब देखे, वहाँ पर जो कपड़े पहने थे सारे नए थे, हत्ता के सैंडल भी मैंने तो पहले कभी नहीं देखे, और जो ज्वेलरी भी पहनी थी वो भी ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी ली है। सभी नए लिए थे ना आपने, कितने पैसे लगते हैं कुछ एहसास है कि नहीं? एक तो आप घूमने जा रही हैं, वैसे इतना खर्चा होगा, ऊपर से सारी शॉपिंग में न्यू।
नए पर्स, नई ज्वेलरी, नए सैंडल, हर चीज नई ली है आपने। एक तो वैसे ही खर्चा लग जाता है घूमने का, ऊपर से आपको चीजें भी नहीं चाहिए। खाने का बिल पता है कितना बनता है वहाँ पर? मम्मी मुझे तो लग रहा है भाभी ने 5-6 लाख लगा ही दिया है, सारे पैसे उड़ा दिए हमारे। आप ही, मैं तो पहली बार घूमने गई थी और मेरे पास इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए फिर आपके भाई ने बोला कि कपड़े न्यू ले लेते हैं, और इसलिए फिर मैंने 4-5 सूट ले लिए। बल्कि मम्मी जी भी ने कहा था, मैं यहीं से लेकर गई थी सब कुछ न्यू। आपको तो पता है मैं सिर्फ हाई हील्स पहनती हूँ, लेकिन घूमने के लिए वहाँ पर इतने पहाड़ थे, हाई हील्स ठीक नहीं थी रहनी, इसलिए फिर मैंने शूज भी ले लिए। अच्छा चलिए ठीक है, घूमने को तो मान लेते हैं, आप पहली बार घूमने की इसलिए कपड़े जूते हर चीज नहीं ले ली, आपके पास है नहीं थे। लेकिन घर का क्या किया है आपने? घर के सारे पर्दे, पौधे, हत्ता कि किचन की भी सारी चीजें आपने चेंज कर दी हैं। इसकी क्या तुक बनती है? हर चीज इतनी महंगी महंगी रहेंगी आप घर में, क्या पहले से काम नहीं चल रहा था? पहले भी तो हम लोग रहते थे ना, बर्तन वही यूज करते थे, फिर नई लाने की क्या जरूरत थी? बेकार में जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। कहीं फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? आप ही, क्या ये मेरा घर नहीं है? इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं इस घर के पर्दे वगैरह चेंज कर लूं, कुछ पौधे ले आऊं। मैंने सोचा पर्दे इतने गंदे हो रखे हैं, उनको तो मैं धो डालूंगी, लेकिन है तो पुराने ना, इसलिए मैं न्यू कलर के न्यू पर्दे ले आई। इतने अच्छे लग रहे हैं, मैंने सोचा हर महीने पर्दे चेंज कर लिया करेंगे। मैंने इन पर्दों को फेंका नहीं है, अगले महीने वो लगा लेंगे। इस तरह हर मंथ न्यू कलर आता रहेगा तो अच्छी ऑब्जर्व होगी ना, दिन अच्छा गुजरेगा, अच्छा सा घर लगता है, हर चीज न्यू न्यू हो। तो जो आपकी पसंद के पर्दे वो भी मैंने रखी हुई है अलमारी में, अगली बार उनको लगाऊंगी, आप टेंशन न लें। आप गलत समझ रही हैं, ये मैं तो बस चाह रही थी कि घर का माहौल अच्छा हो जाए। और भाभी कप्स का क्या कहेंगी आप? मैंने देखे कप भी सारे नए ला के रखे हैं, और प्लेट भी, और भी इतने महंगे महंगे। क्या पहले वाले अच्छे नहीं लगे थे आपको? अरे आप ही, मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करती, जितनी जरूरत होती है उतने सामान मंगाती हूँ। पहले वाले सारे कप टूट गए थे, इसलिए मैंने नए मंगवा लिए। अब अचानक से कोई मेहमान आ जाए और अलग अलग कप में चाय दूं, अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए मैंने न्यू सेट मंगवा लिया। अरे मम्मी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्यों नहीं कुछ कह रही भाभी को? देखा आपके सामने कैसे कपड़े पहन रखे और सर पर पल्लू बीन रखा। अरे आप ही, ऐसा भी क्या हो गया जो आपका गुस्सा ही उतरा? और ऐसे भी कौन से कपड़े पहन लिए? पूरे कपड़े पहन रखे थे मैंने, आप भी सिर्फ फोटो देख लें। और आप भी क्या है मेरे कपड़ों में, बिल्कुल ठीक तो है। अरे बेटा क्या हो गया है, तू भी ओवर रिएक्ट कर रही है। अब मुझे तो एक बात बता, पहली बार तेरी भाभी घूमने गई थी तो मैंने और तेरे भाई ने सोचा कि ये वही कपड़े पहने जिससे ये आसानी से घूम सके, कि गिर विर न जाए। फिर क्या हो गया? हाँ मैं जानती हूँ, हमारे खानदान में हैवी हैवी कपड़े पहने जाते हैं, घर में बहुएं हैवी कपड़े पहन के रखती हैं। लेकिन अब बाहर जब ये घूमने गई थी, अब मैं क्या पहनती, इसलिए मैंने से खुद ही हल्के फुल्के से ट्राउजर शर्ट दिलवा दिए थे ताकि ये आसानी से घूम सके। अरे बेटा, आजकल सभी चलता है और यही तो उम्र है पहनने की, खाने पीने और घूमने की, और तू ऐसे कही जा रही है कि फजूल खर्ची। अरे बेटा पैसे का देखना, पैसे किसी को थोड़ा ना याद रहते, याद रहता है तो यादगिरी, यादें कि हम यहाँ पर घूमने गए थे, ये खाया था, वहाँ पर गए थे, कितना अच्छा लगता है। और फिर जब तस्वीर भी पास हो, उन तस्वीरों को इंसान देखता है और खुश होता है। यही तो जिंदगी है बेटा, जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं होता, लाइफ को एंजॉय भी तो करना चाहिए ना। पैसों का लगकर अचार डालना है जब इंसान एंजॉय ही ना करे। बेटा अब तो एक बात बता मुझे, तो अपने ससुराल में नहीं रहती, सबसे अलग होगी लड़ झगड़ के, और वजह क्या थी याद है ना, कि तेरे सास तुझ पर पाबंदियां लगाती थी। तू भी तो यही चाहती थी कि तू आराम से रहे अपने घर में, मौज मस्ती करे, अपनी पसंद का खाना खाए, कपड़े पहने, और फिर तू यहाँ पर आकर अपने बाबू पे इस तरह हुक्म को चला रही है, उस पर रोब ऐसे डाल रही है जैसे तो उसकी सास है। अरे तो उसकी सास थोड़ी ना है, इसकी सास तो मैं हूँ। और वैसे भी तू क्या चाहती है, तेरी सास की तरह मैं भी बन जाऊँ, इस पर वैसी पाबंदियां लगाऊं, रोक टोक करूँ, और फिर ये भी वैसे ही करेगी ना, अलहदा हो जाएगी जैसे तू हुई। क्योंकि अगर मैं इस पर वैसे ही पाबंदियां लगाऊंगी, इसे कहूंगी ये ना खा, वो ना पहन, ऐसे ना बैठ, तो बेटा ये भी तो लड़ झगड़ अलग हो सकती है ना। फिर ये भला मेरे पास क्यों रहेगी, तो खुद ही सोचना। सबको अपनी लाइफ प्यारी होती है, सब चाहते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और तू कैसे कह रही है कि खानदान वाले उंगलियां उठाएंगे, चाचा मामा ताए मेरे ससुराल वाले देखेंगे। अरे बेटा वो कुछ कहे ना कहे, तू खुद देख तू कैसे उठा रही है भाभी पर अपनी उंगलियां। अभी बहू कहे हुए 5 मिनट बने हुए, और देख तो तब से उसे सुनाई जा रही है, बस सुनाई जा रही है। अरे बेटा जब हम उसे कुछ नहीं कह रहे, एक बात याद रखना बेटा हमेशा, जब हम लोग इसे कुछ नहीं ना कहेंगे
तो खानदान वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। बाहर वाले तब भी उंगलियां उठाते हैं जब अपने उंगलियां उठाते हैं। अब जब खुद ही तो फोन करके सबको बताएगी कि मेरी भाभी ऐसी है वैसी है, तो वो भी तो तेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, बल्कि 5-6 बातें और कहेंगे। अपनी बेइज्जती खुद ही करवाएगी ना तू। इसके बजाय अगर तू उन 4 लोगों को यही बोल दे, नहीं हमारी भाभी तो बहुत अच्छी है, हम तो उन्हें अच्छे से रखते हैं, जो उनका दिल करे वही पहने। और मैं भी कह दूं मेरी बहू है, जो मर्जी करे, किसी को कौन हक पहुँचता है कि वो इस तरह आकर हमारे घर में हमारी बहू पर उंगली उठाए। अरे बेटा कोई नहीं उठाएगा जब तक हम न उठाएं। अरे बेटा जैसे तो आप मुंह खोल रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इस तरह बातें बनाना बहुत बुरी बात है। आप ही हर लड़की चाहती है कि उनको अपने मैके की कमी फील ना हो, ऐसा ससुराल मिले उन लोगों को। अगर मैं यही सोचती रहूं कि ये सामान मम्मी जी का है, ये आप ही का है, ये मैं उठा नहीं सकती, ये चेंज नहीं कर सकती, तो इस घर में फिर मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। और मैंने चेंज किया ही क्या है? सिर्फ पर्दे और पौधे और कुछ बर्तन। कि एक लड़की के इतना भी हक नहीं होता अपने ससुराल में कि वो कुछ चेंजिंग कर सके थोड़ी बहुत। अगर एक लड़की अपने ससुराल में इतने काम कर रही है, सब कुछ देख रही है अच्छे से, तो क्या उसे इतना हक नहीं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज हैंडल करे? रही बात खर्चे की, तो ऐसा भी क्या खर्चा कर दिए, ये तो आम चीजें हैं नॉर्मल की, ये तो चेंज होती रहती है ना। अरे बेटा अगर आपने दूसरों के लिए सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचे ना। अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी सोचने की क्या जरूरत है? खुद तो चाहती है कि तू अलग रहे, तू तो अपने ससुराल वाले से भी अलग हो गई है, और जैसे मर्जी कपड़े पहने, जीन्स टॉप पहने और घूमने जाए, इतना घूमती है तू, लेकिन तू अपने भाभी के ऐसा क्यों नहीं सोचती? क्या वो नहीं घूम सकती? या फिर तू चाहती है वो भी तेरे तरह अलग होकर घूमे, मेरे साथ रह कर नहीं घूम सकती? आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दे। आपी आपको तो चाहिए आप खुश हो कि आपकी भाभी और भैया घूम कर आए हैं, और आप पूछे कि क्या क्या था, क्या क्या देखा, कहाँ घूमे, कितना मजा आया, क्या क्या लिया। एक एक्साइटमेंट भी तो होती है ना। और आपको कहना चाहिए कि जो स्टेटस पर लगाया तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है आप दोनों के साथ में। अरे आपी जब आप घूम कर आती है मैं तो तब यही कहती हूँ ना, और मैं बहुत खुश भी होती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों नहीं सोचती? हाँ बेटा ये तेरी भाभी है, इससे बड़ा जलने की क्या जरूरत है तुझे? मेरे बाद इसने तो देखना है सारा घर। और अब देख कितनी अच्छी है तेरी भाभी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है, तेरे लिए मेरे लिए। बुरा तो तुझे या मुझे तब लगता है ना कि घूम कर आई है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आई। अब देख बेटा ये घूमने गई है, फिर भी हमें याद रखा हमारे लिए कितना सामान लेकर आई है। आई एम सॉरी भाभी और मम्मी, मुझे माफ कर दें। मैं बस वैसे ही ये सोचती रही कि मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं, और मम्मी आपके साथ कितनी अच्छी हैं। वो तो मुझे हर चीज पर रोक टोक करती है कि मुझे मेरी सास कैसे रखती है, वही चीज मैं मम्मी को सिखा रही थी कि वो आपको भी वैसे रखें। आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। अब जो मेरे साथ हो रहा है वही भाभी के साथ होता। अगर मम्मी में आप मेरी बातों में आ जाते। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दें आप दोनों। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस आगे से ध्यान रखना। ठीक है भाभी आप बैठ जाएं, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम लोग शॉपिंग देखेंगे जो आपने की है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम मिलकर सारी शॉपिंग देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशन वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।